7th कैंटो 6th चैप्टर 1st वर्स से लेके 5th वर्स तक इम्पॉर्टेंट वर्सेस हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था। सर्वणम यदेश सर्वप्रिय आत्मेश्वर ओके 7th कैंटो 6th चैप्टर 1st वर्स से लेके 5th वर्स तक ये एक सेक्शन है। बहुत अच्छे श्लोक हैं और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और पहला श्लोक तो बहुत फेमस है। प्रह्लाद उवाच, मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि आध्रुवमर्थदम्। 1 2 3 4 5 वर्सेस। ओके, प्रह्लाद महाराज अपने डीमन फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। प्रह्लाद महाराज के गुरु शंड अमर शुक्राचार्य के बेटे थोड़े साइको थे मतलब नॉट रियली मैच्योर पीपल बट शुक्राचार्य की तरह वैसे नहीं थे। बट एनीवे उनको प्रह्लाद महाराज को ट्रेन करने के लिए शुक्राचार्य ने ड्यूटी दी। प्रह्लाद महाराज अपने फ्रेंड्स को, प्रह्लाद महाराज की एज इस टाइम 5 to 6 ईयर्स है, जिस तरह से हमें रीडिंग से पता लगता है। और वो अपने फ्रेंड्स जो कि सेम 5 to 6 ईयर्स, सब प्रिंसली ऑर्डर के हैं, सब राजकुमार बड़े बड़े घराने से हैं और उनको प्रीचिंग कर रहे हैं। सो ये 5 श्लोक में बता रहे हैं प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं कुमार आचरेत प्राज्ञो। फेमस वर्ड्स प्रभुपाद बार बार कहते थे गुरुकुल के लिए, कुमार आचरित प्राज्ञो, कि कुमार अवस्था से, कुमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था तक। कृष्ण भगवान की एज भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कुमार लीला, उसके बाद पौगंड लीला, और या कुमार लीला पौगंड लीला कैसे है, क्या मैं क्या भूल गया हूँ, सॉरी, बाल लीला, बाल लीला कहते क्या होते हैं मैं खुद ही कन्फ्यूज हूँ। कुमार लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, यौवन लीला, हाँ लाइक दैट। सो कुमार लीला 1 to 5 ईयर्स की एज में भगवान ने क्या किया, पौगंड लीला 5 to 10, किशोर 10 to 15 और 15 के बियॉन्ड यौवन लीला। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। सो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट लीला कौन सी है इसमें से, कौन सी है? हाँ है पौगंड किशोर। श्लोक कौन सा है? चैतन्य चरितमृता। चैतन्य महाप्रभु ने जब वल्लभाचार्य जी के यहाँ गए थे तो वहाँ पे एक ब्राह्मण आया था, ईसुरा, तो वहाँ पे ब्राह्मण आया था और कौन क्या था, उपाध्याय, रामकृष्ण उपाध्याय क्या नाम था उसका। तो उससे महाप्रभु ने पूछा था कि जीवन का सार क्या है। तो वहाँ पे उसने एक श्लोक बोला है जो कि हमारे गौड़िया वैष्णव समाज का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। कैसे सारे मेरे माइंड से मैं सुना, सारे धामों से सबसे इम्पोर्टेंट धाम है मथुरा धाम। कोई देख सकता है श्लोक है? सारे धामों से सबसे इम्पोर्टेंट है मथुरा धाम। सारे रूपों में सबसे सुंदर है श्याम सुंदर रूप, और सारी लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण लीला है किशोर अवस्था की लीला, किशोर लीला। क्या श्लोक है मैं भूल गया इसका। एनीवे आई जस्ट कोट यू, बता दूंगा।
सो सर्वपुरी, मथुरापुरी, इस प्रकार से। ओके, सो ये जो श्लोक है तो इसमें किशोर अवस्था सबसे इम्पॉर्टेंट लीला है, क्योंकि किशोर अवस्था में 10 to 15 ईयर्स के बीच में रास लीला हुई है, गोपियाँ हैं, राधा हैं। इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णव समाज के लिए, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लीला है। मतलब वल्लभ संप्रदाय के लिए शायद कुमार लीला या पौगंड लीला इम्पॉर्टेंट होगी हमारे लिए, क्योंकि हम राधा बिना कृष्ण नहीं मानी, हम राधा के बिना कृष्ण को नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि राधा के बिना अगर कोई कृष्ण को देखता है, सही तो अहंकारी। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं वो अहंकारी है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि वो भगवान को उतना आनंद दे देगा जितना राधा दे सकती है। नो, दैट्स अ मिस्टेक। हम चाहते हैं कृष्णा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णा शुड बी सेटिस्फाइड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। भगवान परम खुश हो। एक सेवक का यही इच्छा है कि हमारे स्वामी सबसे खुश हों। किसके साथ सबसे खुश होंगे? राधा के साथ। तो वो खुश हैं तो हम खुश हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उनके साथ उनके पास जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुश रहें जहाँ भी रहे। जैसे माँ होती है, माँ बच्चे से क्या कहती है? बेटे तू जहाँ भी रह खुश रह। यही है ना प्रेम। माँ थोड़ा ना कहती है कि तू बस मेरे पास बैठा रहे। माँ चाहती है उसको देखना, बट फिर भी एंड में कहती है तू जहाँ रहे बेटे खुश रहे। यही है ना, एंड में यही आता है। तो जैसे शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं वाइफ मम्मी के साथ, तो माँ वो अमेरिका चला जाएगा वाइफ के बच्चों के साथ, तो माँ कहेंगे बेटा तू खुश है ना वाइफ के बच्चों के साथ? हाँ ठीक है, तू खुश है। दैट्स आइडिया। बस हमारा भी सेम है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम की झलक है, बट रियल प्रेम ऐसा ही है। कृष्ण आप जहाँ भी हैं, आप राधा के साथ रहिए और खुश रहिए, वो हमारा एम है। सो इसलिए हमारे लिए किशोर अवस्था सबसे इम्पॉर्टेंट है। मगर प्रहलाद महाराज एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। मैं कुमार अवस्था की बात कर रहा था, कुमार अवस्था 1 to 5। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए? कुमार अवस्था से, 5 years ऑफ एज से। 5 years से पहले, 5 साल से पहले बच्चे को गर्भस्थ माना जाता है। वो पैदा ही नहीं हुआ, मतलब पशु है, इनफैक्ट इज एनिमल। कुछ धर्मशास्त्र कहते हैं कि 16 साल तक बच्चा गर्भस्थ होता है। कुछ शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि 16 साल तक बच्चा बेबी है, मैच्योर नहीं है। मध्वा संप्रदाय कहती है 14 years। इसलिए 14 साल से नीचे, 14 years क्यों 14 साल से नीचे कर्मों के नियम नहीं लगते बच्चों पे। वो कुछ भी कर दें, मार दें, कुछ भी कर दें, उनको कोई पाप नहीं लगेगा। अब 14 years क्यों? अब बस आखिरी साल है, कुछ भी कर सकते हो इसके बाद कर्मों के नियम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 14 years से नीचे बच्चों की इंटेलिजेंस इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो धर्म का रिदम पकड़ पाएँ, धर्म की सेंस ले पाएँ। स्कूल में वेदों के पाठ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सबको रट्टा मार सकते हैं, बट सेंस नहीं आएगी। वो एक 14, 15, 16 के बाद आती है रियल सेंस। रियल में ब्राह्मण को जल्दी आ जाती है 8 years, और वैश्य क्षत्रियों को पता नहीं क्या कैसे 8 है, क्षत्रियों के लिए 10, 11 है, वैश्यों के लिए 13, 14। इस तरह से सेंस पे डिपेंड करता है। इन जनरल 15, 16, 14 years तक एक लिमिट है। सो कुमार, बेसिकली 14 years से पहले भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 5 years कुमार अवस्था, क्योंकि उसके बाद बच्चा एक थोड़े लेवल पे सीख सकता है चीज़ें। कुमारम आचरित प्राज्ञो, आचरित मीन्स उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्राज्ञो वर्ड इंपॉर्टेंट है। प्राज्ञा मतलब क्या होता है? किसी को पता है प्राज्ञा? ऊपर लिख रहे हैं वन हु इज़ इंटेलिजेंट। प्राज्ञ वैसे होता है, एक तो चेतना, एक होती है प्राज्ञ। चेतना मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा और चेतना। मगर उस चेतना में जो लिविंग फोर्स होती है उसको प्राज्ञ कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। नहीं, एक्चुअली प्राज्ञ लिविंग फोर्स भी नहीं होती। उस चेतना में जो जानने की कैपेसिटी है उसको प्राज्ञ कहते हैं। हमारी चेतना में 3 चीज़ें ना, प्रभुपाद कह रहे हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। पढ़ा है, सुना है ना?
मतलब हमारी चेतना में विचार करने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, भावनाएं, और कुछ क्रिया शक्ति है नहीं? ऐसी है ना, ज्ञान भला क्रिया। सो जो ज्ञान की शक्ति होती है चेतना में, कुछ जानने की शक्ति, समझने की शक्ति, उसको कहते हैं प्राज्ञा। वो प्राज्ञा होती है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वन हु इज इंटेलिजेंट। सो कुमारम आचरेत प्राज्ञा। कुमार अवस्था से प्राज्ञा इस्तेमाल करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि आपकी चेतना इतनी मैच्योर हो चुकी है कि आप समझ सकते हो। स्पेशली अगर कोई ब्राह्मणिकल है तो उसके लिए तो 5 साल से शुरू हो जाना चाहिए। सो ये प्राज्ञा वर्ड आयुर्वेद में भी बहुत यूज़ होता है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आप पैर पे हाथ लगाओ और फिर पैर पे हाथ लगा के आप सर पे लगा दो, तो आयुर्वेद कह रहा है कि प्राज्ञा ऑफेंड हो जाती है। कैसे ऑफेंड ही वर्ड यूज़ करते हैं, अपराध हो जाता है प्राज्ञा के प्रति। तो ऐसे कहते हैं कि प्राज्ञा कुपित हो जाती है। प्राज्ञा और प्राण और प्राज्ञा कुपित हो जाएगा। कहने का मतलब है आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। आप कहोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा लिखा है शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में और उसमें। सो एनीवे, ये कैपेसिटी जो है जानने की यूज़ करनी चाहिए 5 साल की उम्र से। इसलिए 5 साल की उम्र से उपनयन दे के, मतलब उपनयन तो चलो 8 साल की उम्र में होता है ब्राह्मणों को, बट 5 साल की उम्र से ब्राह्मणिकल परिवार में पिता जो हैं वो वेद पढ़ते हैं, उसके अंदर बच्चा पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है साथ साथ। फादर को हेल्प करने लगता है, फादर भी उसको सिखाने लगते हैं, अनऑफिशियली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो कुमारम आचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतामिह। तो क्या समझने की कोशिश करनी चाहिए? धर्मान भागवतानिह, भागवत धर्म समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह मतलब होता है कि अब इन दिस लाइफ, प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह जब आपको मनुष्य शरीर मिल गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैंने क्या बताया था, जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म। शंकराचार्य लिखते हैं कि जब शंकराचार्य क्या चीज़ है, शंकराचार्य लिखते हैं कि जब आपका कर्म कांड से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, तब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। रामानुचार्य मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि, मतलब अजीब सा है, रामानुचार्य मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि जब मनुष्य शरीर मिल चुका है तब भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए। बलदेव विष्णु क्या लिख रहे हैं? हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं वेल नहीं, हम लोग क्या लिख रहे हैं? मैंने बताया था, जब साधु संग मिल जाए तब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टेक है, क्योंकि बलदेव विष्णु लिख रहे हैं कि जब मनुष्य शरीर मिल गया तब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जिसको हर का मनुष्य शरीर मिलता है वो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ लोग मनुष्य शरीर में रह के भी पशु के समान रहते हैं। भागवतम भी कह रही है, क्या है वो, द्विपाद पशु, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए वो एक परफेक्ट एंगल नहीं है। परफेक्ट एंगल है जब साधु संग मिल जाए तब इमीडिएटली ब्रह्म जिज्ञासा शुरू कर देनी चाहिए। बहुत अच्छी टेक है इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि मतलब नीमी महाराज से नवयोगेंद्र मिले, नीमी महाराज ने इमीडिएटली क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया नवयोगेंद्र से। ओके, साधु मिल गए, लेट्स आस्क। सो वही कह रहे हैं, धर्मान भागवतानिह, भागवत धर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो कई तरह के धर्म होते हैं। एक तो ये हो गया भागवत धर्म, एक हो गया आपका स्मृति धर्म, स्मृति शास्त्र में जो दिया है, जो लौकिक धर्म उसको कह लो, लौकिक धर्म हुआ जो कि संसार के नियम और कायदे हैं। भागवत धर्म है जो कि भगवान से रिलेटेड है, लौकिक धर्म है जो संसार से रिलेटेड है। और फिर लौकिक धर्म की अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो बात अलग है। ओके, दुर्लभम। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई क्यों करना चाहिए 5 साल की उम्र से, हम खेलें क्यों नहीं? शंकराचार्य का कौन सा श्लोक है? बाला तावत क्रीडासक्ता तरुणी तावत तरुणासक्ता वृद्धा तावत चिंतासक्ता परे ब्रह्मणि कोपि न सकता। बचपन में सब खेल से आसक्त होते हैं, टॉयज एंड दिस। तो वो कह रहे हैं क्यों करना चाहिए बचपन से ही, हम खेलें क्यों नहीं? कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्मा, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब होता है कि ये
कि अपने आप मिला है, बहुत योनियों के बाद पता नहीं घूम घाम के मनुष्य जन्म मिल गया। बट तदपि अध्रुवम अर्थदम, सो दुर्लभ है बट अध्रुवम भी है। अध्रुवम मतलब बहुत जल्दी, ध्रुव मतलब होता है स्टेबल, अध्रुव मतलब स्टेबल नहीं, टेम्प्ररी है, आएगा चला जाएगा। मतलब हमारी एज कितनी होगी, एवरेज एज आजकल 60-70 ईयर्स है मैक्सिमम कलयुग में। यूँ आते यूँ मर जाते। आजकल तो एवरेज एज उसका और कम हो गया, एक्सीडेंट्स, कैंसर और उसकी वजह से मतलब आई थिंक 40-50 साल हो गई एवरेज एज। सब ऐसे यूँ मर रहे हैं। अध्रुवम बट परमात्मा कह रहे हैं अर्थदम, बट वैल्यूबल है। अर्थ मतलब वैल्यूबल है। हम इस मनुष्य शरीर को यूज़ कर सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हमारे पास प्राज्ञ है। जानवरों के पास प्राज्ञ नहीं है, जानवरों के पास कैपेसिटी नहीं है जानने की। मनुष्य और जानवरों में ये अंतर है। ऐसे तो आपने सुना होगा ना, क्या श्लोक है महाभारत का, निद्रा भय मैथुनम च पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही न पशुभि समाना। सो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है धर्म का? ये एक बहुत जनरल सेंस है। अगर कोई स्पेसिफिक सेंस में पूछो क्या अंतर है, तो एक अंतर है प्राज्ञ, जो यहाँ पे कह रहे हैं प्राज्ञ का। तभी कह रहे दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य के पास प्राज्ञ है, ये कैपेसिटी है जानने की, जानवर के पास नहीं है। दूसरा डिफरेंस है मनुष्य के पास, आगे आ जाएगा, सेंस कंट्रोल करने की, तप करने की कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी है, वो जानवर नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं सेंस कंट्रोल होता क्या है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं सेंस कंट्रोल क्या है। हमें एक अंडरस्टैंडिंग है और हम कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हमें मनुष्य और जानवर से, हमें जानवर से अलग करती है, और इसको कहते हैं धर्म। धर्म का सारा कंक्लूजन क्या है? इतनी सारी चीज़ें धर्म है, ये करना वो करना, हमारा वर्णाश्रम धर्म, क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण ची पू, बट अल्टीमेटली एंड क्या है? अल्टीमेटली हमें दो चीज़ों पे लाना चाहते हैं, हमारी प्राज्ञ डेवलप करना चाहते हैं, भगवान को समझने की कैपेसिटी, और सेंस कंट्रोल कराना चाहते हैं। बस दो ही चीज़ें, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल, बस इतना ही है। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसको मैच्योर करना चाहते हैं। सो कोई पूछे ना पशु और मनुष्य में क्या अंतर है, एक तो जनरल बोल सकते हो, बट एक स्पेसिफिक भी बोल सकते हो, प्राज्ञ और सेंस कंट्रोल, तप, ये सिर्फ मनुष्य में पावर है और किसी में नहीं। ये गिफ्ट है हमें। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, ये जब मैं अमेरिका आता, मैं यूनिवर्सिटीज़ में बताता हूँ मैं उनको, क्योंकि उनको ऐसे तो फिट नहीं होता। उनको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि जहाँ वो जानवर मनुष्य है और जानवर अलग है। यू कांट स्पीक लाइक दैट, आपको लॉजिकली बोलना पड़ेगा ना। तो उनको हम ये बोलते हैं कि देखिए, एनिमल्स और हमारे में कैपेसिटी दो डिफरेंस हैं। एक तो जानने का डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग का, हायर कॉन्सेप्ट्स, सटल कॉन्सेप्ट्स, गॉड का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है सेंस कंट्रोल। कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है मना करना है। अगर आप बोलो मनुष्य और इंसानों में फ़र्क है लैंग्वेज का, ज़रूरी नहीं है। पैरेट बोलता है, कुछ चिंपैंजी भी बोलते हैं थोड़े बहुत वर्ड्स, डॉल्फिन भी थोड़े बहुत वर्ड्स बोलती है, पता है। तो लैंग्वेज का इतना अंतर नहीं है। और एनिमल्स की अपनी लैंग्वेज भी होती है, ये भी है। आप एलिफेंट्स की अपनी लैंग्वेज, अपने आप साइंस करते हैं कि अब पास आना है, दूर जाना है। सो वो अंतर नहीं है। अंतर बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो एनिमल्स के पास है नहीं। ये गिफ्ट है। अगर हमारे पास ये दो गिफ्ट हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए बचपन से, है नहीं? भगवान ने दिए यूज़ करने के लिए, दैट्स ऑल। सो दैट्स इट। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यथा ही पुरुषस्य इह विष्णु पादोपसर्पणम, सेकंड श्लोक, यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यथा ही पुरुषस्य इह, इसीलिए क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिल चुका है। पुरुषस्य मतलब हम एक लिविंग एंटिटी, हम एक मनुष्य जीवन मिल चुका है। विष्णु पादोपसर्पणम, हमें विष्णु के चरणों का उपसर्पणम मतलब होता है उनके पास जाना। सर्प मतलब क्या हुआ? सर्प मतलब क्रॉलिंग। सर्प मतलब सांप भी होता है। सांप क्रॉल करता है ना, क्रॉल समझते हो ना आप, रेंगना। सर्प मतलब रेंगना,
उप मतलब उनके पास जाना, रेंग के जाना पास। द आइडिया इज विष्णु पादोपसर्पणम, कि भगवान के चरणों की शरण लेनी चाहिए। कैसे? शनै शनै उपरमेत, स्टेप बाय स्टेप। सर्पणम मतलब स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से परंपरा में कनेक्ट होके, वो परंपरा में पता लगेगा कैसे कनेक्ट होना है। सो इसलिए यहाँ पे उपसर्पणम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द। उप मतलब पास, सर्पणम मतलब क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप। उपरमेत, गीता में श्लोक है ना, उपरमेत क्या है? शनै शनै उपरमेत। कुछ लोग कहते हैं शनै शनै मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं है। शनै शनै मतलब है ग्रेजुअली, प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ज़रूरी नहीं है धीरे हो, आप फास्ट भी जा सकते हो, मगर जाओ स्टेप बाय स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। सो पादोपसर्पणम, इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है उपसर्पणम। तो विष्णु का चरणों की शरण लेनी चाहिए। यहाँ पे विष्णु वर्ड क्यों यूज़ किया है, कृष्णा क्यों नहीं किया? मतलब पूरा टॉपिक कृष्णा है, सो प्रहलाद महाराज विष्णु क्यों कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज तो चलो विष्णु के ही भक्त हैं, बट ऐसे गौड़िया वैष्णव हम विष्णु क्या है? हाँ, कृष्ण का एक नाम विष्णु भी है, आप ऐसे भी कह सकते हो। या विष्णु बात उसमें विष्णु तत्व, तो इसमें कोई भी इनकारनेशन आ गया। हनुमान जी का पढ़ेंगे तो उनको राम नज़र आएंगे, इसमें हम पढ़ रहे हैं तो कृष्णा नज़र आ रहे हैं, विष्णु तत्व है। स्वयंभू मनु पढ़ेंगे उनको मत्स्य अवतार नज़र आएंगे, कोई और पढ़ेगा तो कोई और। इसलिए हमेशा वर्ड विष्णु इस्तेमाल होता है। ऐसे ये नहीं है यानी कानी च पापानी कानी च ओ वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति। तो विष्णु शब्द इस्तेमाल किया है, वो विष्णु तत्व है, विष्णु पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसलिए सबके लिए मंत्र है ओपन। अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं विष्णु, तो फिर हम गौड़िया वैष्णव को थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कुछ लोग विष्णु शब्द को चेंज करके कृष्णा भक्ति कर देते हैं, मगर वो मिस्टेक है, क्योंकि शास्त्रों में कृष्णा नहीं है, वो विष्णु तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे विष्णु तत्व, विष्णु की शरण ले ग्रेजुअली, साइंटिफिकली, उपसर्पणम यदेश सर्वभूतानाम। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये कोई लिमिटेड नहीं है कि इस ब्राह्मण सेक्शन को लेनी चाहिए, शूद्र को नहीं लेनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यदेश सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सबके लिए ओपन है। ये भक्ति सब, भागवत धर्म सबके लिए ओपन ज़रूर है, सबको एंट्रेंस है, मगर कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे जाएगा उसके लिए अधिकार है। मंदिर में सब आ सकते हैं, मगर मंदिर के आने के बाद कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा कौन वहीं रहेगा, वो तो फिर उसके अपने अधिकार साधना पे डिपेंडेंट है। ये भक्ति की ब्यूटी है। ज्ञान में तो एंटर करने के लिए भी अधिकार चाहिए, ज्ञान में एंटर करने के लिए भी अधिकार चाहिए। भक्ति में ऐसा नहीं है, एंटर करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ओपन है। इसलिए भक्ति प्रोसेस ज्ञान प्रोसेस से ऊपर माना जाता है। ये एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मध्वाचार्य, गौड़िया वैष्णवाचार्य, रामानुजा सब इस पॉइंट को बहुत फोकस करते हैं। इसका प्रमाण है कोई? क्या कहते हो? भक्ति सबके लिए ओपन है, उसमें भक्ति में आने के लिए कोई अधिकार नहीं है, मगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अधिकार है। क्या श्लोक है? एविडेंस क्या है? नहीं, मगर उसमें तो फिर मैं समझ गया, मगर उसमें ये पॉइंट नहीं आ रहा कि सबके लिए ओपन है, आने के लिए ओपन है, मगर बढ़ने के लिए ये पॉइंट चाहिए मुझे, एविडेंस। चलो सोच के बताना, होमवर्क है, सोच ढूंढना। यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। क्यों सबके लिए, क्यों सबको करना चाहिए ये? क्यों लिमिटेड नहीं एक सेक्शन के लिए? क्योंकि भगवान प्रिय आत्मेश्वर सुहृत, भगवान आत्मा के ईश्वर हैं, प्रिय हैं और सुहृत हैं। 3 चीज़ें बोली गई हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस में ही है। क्योंकि भगवान आत्मा के प्रिय हैं, डियर हैं।
हमारे बेस्ट फ्रेंड है, डियर है, प्रिय मतलब डियर है। क्योंकि आत्मा के प्रिय हैं इसलिए आत्मा के कंट्रोलर हैं। हमें जो प्रिय लगता है हम उसको सरेंडर करते हैं, हमें जो प्रिय नहीं लगता उसको सरेंडर नहीं करते, रिवोल्ट मारता है माइंड। सो इसलिए ईश्वर हैं, और क्योंकि हमारे कंट्रोलर हैं इसलिए सुहृत हैं। क्योंकि हमारे मास्टर हैं तो हम हमेशा हमारे वेल विशिंग के बारे में सोचते हैं, इसलिए प्रिय, ईश्वर, सुहृत 3 एडजेक्टिव्स लगाए हैं भगवान के लिए। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देन ऐसे मास्टर को कौन सरेंडर नहीं करेगा, ऐसे मास्टर को कौन नहीं समझना चाहेगा। विल बी ओनली अ फूलिश पर्सन जो ऐसे मास्टर को सरेंडर और नहीं समझेगा और ऐसे मास्टर के साथ नहीं रहेगा। अब प्रहलाद महाराज की एनालिसिस एक्चुअली, ऐसे प्रहलाद महाराज काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनकी एनालिसिस बहुत अच्छी है। आगे भी एनालिसिस आएगी, जो कैलकुलेशन करेंगे ह्यूमन लाइफ में इतना टाइम सोने में चला जाता है, इतना टाइम जागने में, है ना, वो पूरी एनालिसिस है। नहीं, इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन, सेंटिमेंटल नहीं है प्रहलाद महाराज इतनी छोटी सी एज में प्रीचिंग कर रहे हैं। सो प्रभुपाद भी कहते हैं यू शुड लर्न प्रीचिंग फ्रॉम प्रहलाद महाराज, लॉजिकल, साइंटिफिक, टू द पॉइंट, घुमा नहीं रहे चीज़ें। ओके, थर्ड श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देहयोगेन देहिनाम। प्रहलाद महाराज यहाँ पे प्रहलाद महाराज एक और लॉजिक लेके आ रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सुखम ऐन्द्रियकम। ऐन्द्रियकम होता है इंद्रियों से रिलेटेड, ऐन्द्रिय, इंद्रिय और फिर उसका क्या बना, ऐन्द्रिय। ऐन्द्रिय मतलब इंद्रियों से रिलेटेड, इंद्रियों से संबंधित। जो इंद्रियों से संबंधित सुख होते हैं, सुखम ऐन्द्रियकम। इंद्र तो कह रहे हैं कि हे माय डीमन फ्रेंड्स, जो इंद्रियों को सुख मिलता है देह योगेन देहिनाम, वो अपने आप मिल जाएगा। देहिनाम, जो ये वर्ड देहिनाम वर्ड कहाँ आ रहा है, कोई बताएगा क्या? वो क्या श्लोक है गीता का? वैसे तो उसमें देहिनाम नहीं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कमारामा। देहिनो, ये देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अगर ध्यान से देखो। देहिनो का मतलब क्या है? एक होता है देह, एक होता है देही। सो देह मतलब शरीर, देही मतलब क्या है? हैं? देही मतलब आत्मा नहीं होता। जो आत्मा अपने आप को देह मान रहा है उसको देही कहते हैं। जो आत्मा अपने आप को देह नहीं मान रहा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विदेही। जनक महाराज वाईदेही इसलिए देही, एक्चुअली मध्वाचार्य पॉइंट लाते हैं देही से, वो पॉइंट लाते हैं कि ये जो श्लोक है ये कंडीशन लोगों के लिए है। देहिनो इसमें था देह कौमारा में अपनम जरा, मतलब आई मीन टू से वो कह रहे हैं कि जो कंडीशनड आदमी सोचता है कि कौमारा मेरा शरीर बदल रहा है, मगर जो धीर व्यक्ति है उसको समझ आ जाता है कि मेरी शरीर बदल रहा है मगर आत्मा नहीं बदल रही, जो देही नहीं है, जो विदेही है। सो इस यहाँ पे दोनों शब्द आ रहे हैं, धीर मतलब विदेही और देही मतलब देही, तो वहाँ पे डिफरेंस है। सो कह रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं देह योगेन देहिनाम। वो एक्चुअली देही नाम को एक्सप्लेन करें। देही कौन है? देह योगेना, जो देह से जिसका योग है, जो अपने आप को शरीर मानता है। जैसे हम लोग देही, हम लोग विदेही नहीं है। सो सुख अपने आप मिलेगा, उसमें क्या है? सर्वत्र लभ्यते दैवात, अपने आप सुख आएगा, आता ही अपने आप सुख। आप कुछ भी नहीं करोगे फिर भी सुख आ जाएगा। है ये नहीं, देखो हवा चल रही है अपने आप सुख आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हम इसका कोई मेहनत नहीं है, बट हैप्पीनेस अपने आप मिल रही है। इसी लॉजिक से कह रहे हैं यथा दुखम आयत्न था, उसी प्रकार दुख भी अपने आप आ जाएगा। दुख के लिए कोई मेहनत नहीं करता। अयत्नतः, दुख के लिए कोई मेहनत करता है? ये क्या? अच्छा वो हरे कृष्ण। दुख के लिए कोई मेहनत करता है? कोई नहीं। उसी प्रकार सुख के लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल लॉजिक, एक्चुअली इस पर सोचोगे तो बहुत अच्छा लॉजिक है, और अगर लॉजिक समझ आ गया तो आप पैसे कमाना बंद कर दोगे, दैट्स ऑल, और सरेंडर कर दोगे, क्योंकि पूरा संसार सुख के लिए तो काम कर रहा है। मगर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सुख अपने आप आएगा, ऐसे दुख आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये पॉइंट मतलब डीमन फ्रेंड्स को कर रहे हैं प्रीच, और उनको तो हजम नहीं हो रहा
एक ऐसा पॉइंट है, हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, तभी तो हम हैप्पी होंगे लाइफ में। कॉन्सेप्ट यही है ना। बट प्रहलाद महाराज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। प्रहलाद कह रहे हैं नो, और वो कह रहे हैं आपका क्या बकवास है ये, नहीं ऐसे क्या बकवास है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं लॉजिक सुन लो, फिर दुख अपने आप आता है ना। तो कहेगा हाँ, मेहनत कर दो दुख के लिए, नहीं। उसी प्रकार दुख चल के सुख भी आ जाएगा। दैट्स ऑल, ब्यूटीफुल लॉजिक है। इसको काटना मुश्किल है अगर आप ध्यान से सोचो तो। इट्स नॉट ईजी, इसलिए कह रहे हैं था दुखम है इतना। तो सो दुख सुख का चक्कर ही है ये, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली जो मेहनत करता है वो जानवर है सुख के लिए, संसारी सुख के लिए। मेहनत करनी चाहिए तो अथात ब्रह्म जिज्ञासा, दैट्स, उसके लिए मेहनत होनी चाहिए, अदरवाइज तो चीज़ें मिलती हैं। एनीवे, या मैं काफ़ी बार लॉजिक देता हूँ लोगों को। कोई बोले ना, आप ऐसे बोले अभी इतनी मेहनत करनी पड़ती, देखो सुखी कैसे रहेंगे, पैसे तो कमाने, कैरियर बनाना, आप ये लॉजिक दो, दुख तो अपने आप आएगा, फिर सुख भी आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। ओके, इसीलिए 4th श्लोक प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य। आ गया, हाँ ही क्या, यही कह रहे हैं। इसलिए प्रयास करना कर्तव्य नहीं है, सुख के लिए बेकार है, टाइम वेस्ट है। इसलिए पूरी मटेरियल सिविलाइजेशन टाइम वेस्ट कर रही है। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब अब तो ये आ गया। मैं कुछ साइंस आर्टिकल पढ़ रहा था, साइंस का मैं रिसर्च ही कर रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि ओके सो व्हाट इज़ अ क्या कह रहे थे, व्हाट इज़ अ फ्यूचर ऑफ सेक्स, मतलब रोबोटिक्स में। तो वो रोबोट्स बना रहे हैं एक पार्टनर्स के लिए, क्योंकि सबको अच्छे पार्टनर्स मिल नहीं रहे, तो रोबोट्स आपके पार्टनर्स बनेंगे। जापान में और अमेरिका में बिक रहे हैं फीमेल रोबोट्स, आपके आराम से रहो, जो भी करो। बट एक्चुअली ऐसा क्या है ये, तत्प्रयास होना कर्तव्य, अननेसेसरी यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, यूजलेस प्रयास। ऐसे कोई सुख थोड़ा ना मिलता है, सुख अपने आप मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू रियली एंडेवर फॉर दैट। यत आयुर्व्यय परम, यत आयु व्यय परम, क्योंकि वो कह रहे हैं क्यों, अगर आप सुख के लिए प्रयास करते हो, ये क्या है, आयुर्व्यय मतलब वेस्ट, ये परम मतलब एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ लाइफ है। प्रहलाद महाराज ने पूरी मटेरियल सिविलाइजेशन को उल्टा कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया है। सब लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरी लाइफ इसमें लगाते हैं और सेटिस्फाइड भी होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी बीती, हमारे बच्चे सेटल्ड हो गए, हमारा घर हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ लाइफ, तत् आयु व्यय परम। अब भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भागवत धर्म का मैसेज लोगों को समझाना इम्पॉसिबल है। अच्छा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए उनको अपनी बुद्धि उल्टी करनी पड़ेगी। सारे कॉन्सेप्ट्स उल्टे ही चल रहे हैं ना। मतलब मैं अपने घर में था तो मेरे फादर कहते थे कि तुम तो पागल हो, जो हम कर रहे हैं तुम बिल्कुल उसका उल्टा करते रहते हो। तो मैंने कहा आप समझ गए हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट जो भी है, मगर आप समझ गए, आप जो भी करोगे हम उसका उल्टा करेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कि हमारी गौड़िया वैष्णव अंडरस्टैंडिंग मटेरियल सिविलाइजेशन से 180 डिग्री उल्टी है, मगर वो कहते थे 180 डिग्री 360 डिग्री उल्टी है, क्योंकि दिखने में आपको वैसी लगेगी मगर है उल्टी। ज्ञानियों की 180 डिग्री उल्टी है, उनकी दिखने में भी उल्टी लगेगी। वो गुफा में बैठे होंगे बिना कपड़ों के, जैसे भी है, हम तो कपड़ों के साथ हैं, सब है प्रसाद और सब कुछ, मगर एक्चुअली अंदर उल्टा है। तो 360 डिग्री, हम 360 डिग्री उल्टी है। तो कह रहे हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। न तथा विन्दते क्षेमम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि विन्दते क्षेमम, क्षेमम मतलब होता है अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। वो कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता मनुष्य जन्म में सुख के पीछे भागना। मुकुंद चरणाम्बुजम, किसके पीछे चलाना चाहिए, मुकुंद के चरण रूपी कमलों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मुकुंद का मतलब क्या, कोई बताया मुकुंद? हाँ,
हाँ, मुक्ति, मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, एक ये मतलब है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था? चैतन्य महाप्रभु ने कुछ और बोला था। मुकुंद का मतलब है, एक तो है मुकुंद मुक्ति देने वाले मुकुंद है। दूसरा मतलब चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मुकुंद का मतलब है जिनके चरणों में मुक्ति वास करती है। महाप्रभु ने बोला ये कृष्णा, उनके चरणों में मुक्ति वास करती है, क्योंकि कृष्णा, अगर कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में कहो मुक्ति देने वाले तो वो ठीक नहीं लगता। विष्णु कॉन्टेक्स्ट में ठीक है मुक्ति देने वाले, कृष्ण भगवान के कॉन्टेक्स्ट में तो प्रेम देने वाले हैं, पूरक और तारक और पारक, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं। सो महाप्रभु ने मुकुंद का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग लिया। उन्होंने कहा जिनके चरणों में मुक्ति वास करती है वो मुकुंद है। एक तो ये मतलब है मुकुंद का। दूसरा मतलब है मुकुंद, मुकुंद मूक, मुक मतलब चुप, चुप समझते, मूक मतलब मूक समझते, चुप, गूंगा, गूंगा को मूक कहते हैं। मुकुंद, मुक मतलब चुप रहना, और द मतलब देना। सो जो तो चुप रहने का मतलब कहता है, चुप मतलब मिस्ट्रीज होते हैं। जब आदमी चुप रहता है तो गंभीरता है ना उसके अंदर, रहस्य। आप पूछोगे तुम चुप क्यों हो भाई, कुछ मन में चल रहा है क्या तेरे, यही पूछते हैं ना। रहस्य जो अपने भक्तों को अपने सीक्रेट्स रिवील करता है, अपने रहस्य प्रदान करता है, उसको मुकुंद कहते हैं। ये एक और मतलब है मुकुंद का। जो अपने भक्तों को अपनी सीक्रेट्स देता है, जो अपने भक्तों को अपने आप को प्रदान कर देता है, उसको मुकुंद कहते हैं। इसलिए मुकुंद वर्ड गोपियों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गोपियाँ क्या चाहती हैं? कृष्ण भगवान, वो गोपी का मतलब ही सीक्रेट है। गोपी मतलब गोपनीय है। गोपियाँ सीक्रेट्स चाहती हैं, कृष्ण के सीक्रेट्स समझना चाहती हैं, तत्व के सेंस में भी, रस के सेंस में भी, दोनों सेंस में। इसलिए वो हमेशा कृष्ण को मुकुंद से, मुकुंद वर्ड से पुकारती हैं, और मुकुंद उनका एक बहुत प्रिय नाम है गोपियों का, मुकुंद। आप कुलाशेखर भी तो कह रहे हैं मुकुंद लीला आया थे, यहाँ पे मुकुंद आ रहा है। सो मुकुंद चरण, इसलिए यहाँ पे वर्ड मुकुंद इस्तेमाल किया है। प्रहलाद महाराज इज इन्फैचुएटेड बाय दिस नेम मुकुंद। प्रहलाद महाराज जानबूझ के कर रहे हैं मुकुंद इस्तेमाल। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुकुंद की शरण लो। एक तो मतलब है कि अगर आप बचपन से उनकी शरण लोगे तो आपको जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, मगर एक अगर आप डेप्थ में मतलब देखो तो आपको भगवान के मिस्ट्रीज पता लगने लगेगी, स्पिरिचुअल वर्ड ऑफ गॉड की मिस्ट्रीज, कृष्ण के रहस्य गोलो। और कृष्ण का रहस्य प्रेम है, और तो कुछ नहीं है जो वो छुपा के रखते हैं। सो अल्टीमेटली प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बचपन से प्रैक्टिस करो, तब आपको प्रेम समझ आने लगेगा और प्रेम में एंट्रेंस मिलेगी। मुकुंद वर्ड से प्रेम कॉन्सेप्ट ला रहे हो, मुक्ति कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे। ऐसा लग रहा है मुक्ति ला रहे हैं, मगर मुक्ति कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हो, प्रेम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। बचपन से करो कि प्रेम की प्राप्ति हो। गौड़िया वैष्णव अंडरस्टैंडिंग की है, क्योंकि हमारे लिए हमारा गोल क्या है? प्रेम पुमर्थो महान, मुक्ति नहीं है हमारा गोल। सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड। ओके, और 5वां श्लोक, ततो यतेत कुशलः, इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देयरफॉर। यतेत मतलब एंडेवर करो। ये यतेत वर्ड कहाँ आ रहा है? यतेत मतलब क्या होता है? यत्न, प्रयास। ये शब्द कहाँ आ रहा है गीता में? क्या है? अभ्यास तो कौन थे? कहाँ है उसमें? यतात्मा दृढ़ निश्चय, क्या श्लोक है ये पूरा? यतात्मा, एनीवे, यतात्मा दृढ़ निश्चय। यत्न, यत्न मतलब प्रयास। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इसलिए प्रयास करो, पूरा एफर्ट लगाओ, जो जितने भी शक्ति है लगा दो। कुशलः, कुशलः मतलब एक प्रॉपर लिख रहे हैं, इंटेलिजेंट मैन इंटरेस्टेड इन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। कुशलः एक नाउन है, मतलब एक कुशल व्यक्ति को कुशलः, कुशल, कुशल मतलब क्या होता है? हाँ, कुशल मतलब एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट किसमें? एक एक्सपर्ट व्यक्ति को जो स्क्रिप्चर्स में एक्सपर्ट है, जो लॉजिक में एक्सपर्ट है। चैतन्य महाप्रभु कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? निपुण कर रहे हैं इसका वर्ड, निपुण, निपुण कर रहे हैं, शास्त्र निपुण चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं। तो जो शास्त्र निपुण व्यक्ति है उसको पूरा प्रयास करना चाहिए,
अभी आपको नॉलेज तो मिल गई, पता लग गया, अब आपको एफर्ट मारना है। जिसको पता ही नहीं वो एफर्ट क्या मारेगा, हमें तो पता लग गई चीज़ें। अब आप एफर्ट नहीं मारोगे तो आप नराधम हो जाओगे, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन। पता लगने के बाद जो नहीं करता उसको नराधम कह रहे हैं भगवान, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। पता लग गया तो काम खत्म, आपको पता लग गया वहाँ पहुँचना है तो पहुँचो ना बस। अब क्यों आलस्य है, क्यों डाउट्स हैं, ख़त्म बस, क्लियर है, जस्ट रन टुवर्ड्स दैट। क्या क्या हुआ है आपका, निमिल्य धावतो, आँख बंद करके भागना है, आँख खोल के आँख बंद करके भी बस भागते रहो बस, दैट्स ऑल। इसलिए हमें कुशला कह रहे हैं, एक्सपर्ट। और प्रहलाद महाराज ये भी कह रहे हैं कि प्रयास करने के लिए एक्सपर्टनेस चाहिए, क्योंकि प्रयास आप गधों की तरह भी कर सकते हो। अब गधों की तरह करोगे तो बहुजन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन तब वो तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तो कुछ भी नहीं होगा। गधों की तरह प्रयास का मतलब क्या है, आप मंदिर में रह रहे हो, रूटीन मंगल आरती आ गए, चैंटिंग कर ली, सर्विस हो गई, हो गया सब कुछ बस, बट माइंड डेड है, मननम ज़ीरो, तो वो गधों की तरह प्रयास होता है, उससे नहीं होगा। कुशल एक्सपर्ट, प्रभुपाद कह रहे हैं टू बी एक्सपर्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्सपर्ट मतलब होता है कि आपको अपनी लाइफ एक्सपर्टली मोल्ड करनी पड़ेगी कि सर्विस भी हो सके, साधना भी हो सके, है ना, वैष्णव सेवा भी हो सके, और इस तरह हो सके कि मन खुश रहे, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्योंकि एक फ्रस्ट्रेटेड माइंड में ही काम क्रोध लोभ मोह आता है। एक हैप्पी माइंड में लस्ट और ग्रीड नहीं आती। स्पिरिचुअली हैप्पी बात कर रहा हूँ, है नहीं, मन खुश होता है तो हम ठीक चलते हैं। सो कह रहे तो यतेत कुशला क्षेमाया भवम आश्रितः, और किसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्षेम। क्षेम वर्ड कहाँ रहे, क्षेम, योगा क्षेमा, वहाँ में हम, क्षेम का मतलब क्या है, योग मतलब जो है वो देते हैं, क्षेम मतलब जो नहीं है उसको पूरी कर देते हैं, क्षेम। क्षेम वर्ड से इंग्लिश का बढ़ा रहा है शेम। शेम उनके वहाँ पे क्ष नहीं होता, शेम कहते हैं ना, शेम शेम, तुम्हारे पास ये भी नहीं है। शेम, इट्स अ शेम ऑन यू दैट यू डोंट हैव नॉलेज, यू डोंट हैव विजडम, यू डोंट हैव क्लोथ्स, है नहीं, यही कहते हैं ना इंग्लिश में, वही है शेम, मतलब कि नहीं होना, नहीं होना, क्षेमाया। मगर तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, जो नहीं है उसको दे देते हैं भगवान। क्या नहीं है, मुक्त, लिबरेशन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो क्षेमाया मतलब कुशला, एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्टनेस, इस एक्सपर्टनेस से प्रयास करना चाहिए कि हमें क्षेम, प्रेम नहीं है वो मिल सके। प्रेम नहीं है ना, तो क्षेम का एक सेंस हो गया प्रेम। सो कृष्णा कॉन्शियस की आर्ट यही है बस, कि हम किसी तरह धीरे धीरे प्रेम की तरफ बढ़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कर रहे होगे चीज़ें, मगर आप कुछ और हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप भागवत पढ़ रहे हो, आप भागवत पढ़ सकते हो, पूरा PhD कर सकते हो तोड़ ताड़ के, बट हमें पता है हमारा गोल क्या है, प्रेम। तो हम भागवत में क्या ढूंढ रहे हैं, हम भागवत में भक्त और भगवान के बीच में प्रेम ढूंढ रहे हैं, कि वो फीलिंग्स हमारे में भी आए। जब हम फीलिंग्स को फोकस प्रेम बनाएंगे तो हमारे में भी आएंगी ना वही चीज़, हम जो ढूंढेंगे वो हमें मिलेगा। जिस पे चिंतन करते रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो अब अगर देखोगे भक्तों का इतना प्रेम है भगवान से, भगवान का इतना प्रेम है भक्तों से, कुंती महारानी का कितना प्रेम है कृष्ण से, कृष्णा जा रहे हैं, कुंती महारानी रो रही हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। कुंती महारानी कह रही हैं आपके बिना तो हस्तिनापुर सूना हो जाएगा, बल्कि सूना ही नहीं, आपके हस्तिनापुर में अब तो आपके चरण आ गए हैं, और उन चरणों को देख के हम और दुखी हो जाएंगे। सो हम आपके जाने पे तो हमारी और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगी। और भगवान रुक गए कुंती महारानी की प्रेयर सुन के, बाय द वे, ऐसा नहीं है चले गए, ही हैड टू स्टॉप।
सो प्रेम की वो शक्ति है कुंती महारानी जो भगवान को भी रोक लिया, जिनको कोई नहीं रोक सकता, जिनके भय से सूरज चंद्रमा सब अनंत काल से चलते जा रहे हैं और रुकते नहीं, उनको कुंती महारानी ने रोक लिया। सो इसलिए टारगेट पता होना चाहिए आप क्या चाहते हो, तब उस एंगल से साधना होगी। साधना की डेफिनेशन क्या नेक्टर डिवोशन में? हाँ, कृति साधे भवेत साधे, हाँ कृति साधे भवेत साधे, हाँ भावा स साधना विधा, ये नेक्टर डिवोशन कह रही है। साधना क्या है? साधना कृति साधे, कुछ करना, कृति साधे भवेत, कृति क्या है? हाँ कृति साधे भवेत साधे, साधना सा भावा विधा। एनीवे, सो कुछ करना, क्यों करना? भाव प्रोड्यूस करने के लिए करना। ऐसे करते नहीं रहना, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता भाव प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हो तो आप करते रहोगे और किसी और चीज़ में खो जाओगे। आप करते रहोगे, पूजा ला प्रतिष्ठा में घुस जाओगे, पैसों में घुस जाओगे, किसी और चीज़ में घुस जाओगे। सो ये आर्ट है, भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, इट्स आर्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली प्रहलाद महाराज ला रहे हैं यहाँ पे। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवम आश्रितः, प्रेम के लिए प्रेम टारगेट हो, और भवम आश्रितः, और किसको करना चाहिए? भवम आश्रितः, जिसने संसार में जन्म लिया है। भव मतलब भव, संसार का एक, संसार को क्या बोलते हैं? भव सागर कहते हैं ना। क्यों कहते हैं भव सागर? क्यों है क्या? आदि अंत नहीं पता इसलिए। नहीं, भव मतलब होता है होना, भव होना, भवती होता है, भव होना, जो संसार हमेशा होता रहता है, चलता रहता है, प्रलय सृष्टि, हमेशा चीज़ें होती रहती हैं कुछ ना कुछ यहाँ। इट्स लाइक दैट, टेम्पररी, कुछ ना कुछ, इसको कहते हैं भव सागर। कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए बॉन्डेज होती रहती है, आदमी फंसता रहता है। भव मतलब होना, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं हमेशा से है, होता रहता है। डिस्ट्रॉय हुआ फिर हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ फिर हुआ, डिस्ट्रॉय इसको भवसागर कहते हैं। सो कह रहे हैं भवम आश्रिता, जिसने इस संसार का आश्रय लिया उसको इस तरह से अपनी लाइफ व्यतीत करनी चाहिए। शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम, शरीरम पौरुषम यावत, जब तक, और ये बहुत मॉडर्न लाइन है, इस लाइन पे मतलब पूरी मध्वा फिलॉसफी बेस्ड है, पूरी नहीं, अब फिलॉसफी नहीं, मध्वा प्रैक्टिस, मध्वाचार्य की पूरी साधना इस लाइन पे बेस्ड है। शरीरम पौरुषम यावन न विपत्त्येत पुष्कलम, इस लाइन का जो पहला पार्ट है शरीरम पौरुषम यावन, ये मध्वाचार्य हैं। न विपद्येत पुष्कलम, ये विदुर जी हैं, उनकी पूरी नीतिशास्त्र इस पे बेस्ड है। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद, आई थिंक प्रहलाद महाराज दोनों का, he just got both of them। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं शरीरम पौरुषम यावन, जब तक शरीर में पौरुष है, पौरुष मतलब एनर्जी, पुरुष से बना पौरुष, जिसमें पौरुषत्व है, जो नपुंसक नहीं है, जब तक शरीर में एनर्जी है तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं और मध्वाचार्य भी लिख रहे हैं। इसका मतलब प्रहलाद महाराज इंडिकेट कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपने माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। प्रभुपाद पॉपट में लिख ही रहे हैं इसमें, माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, शायद, जहाँ तक मुझे याद है, पता नहीं क्या है। एनीवे, हाँ, या हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड एज लॉन्ग एज वंस बॉडी इज स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग। इसलिए मध्वा संप्रदाय में जितने भी स्वामी जी हैं वो करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो लोग वो करते हैं, पहलवान लोग नहीं करते वो वो करते हैं। भरत जो हमारा गॉड ब्रदर था, जो मध्वा संप्रदाय में चला गया, उसकी बॉडी आपने देखा है ना, उसकी बॉडी 100 सूर्य नमस्कार करता है रोज, 100 सूर्य नमस्कार, 500 पुशअप्स,
वो पागल उसकी बॉडी ऐसी स्ट्रांग है। सो मध्वा कहते जब तक बॉडी स्ट्रांग नहीं है तब तक माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, तब माइंड स्ट्रांग नहीं होगा आप माया में फंस जाओगे। सो उनके यहाँ वो करते हैं, मगर ऑफ कोर्स हम नहीं करते ये सब। प्रभुपाद ने कहा वेल हमें कोई हमें हम सर्विस करते हैं। अब प्रभुपाद से पूछा था किसी ने कि आप लोग कोई एक्सरसाइज नहीं करते। प्रभुपाद ने कहा हम डांस करते हैं कीर्तन में। इसलिए डांस करना ज़रूरी है, हेल्थ अच्छी रहती है। एक पॉइंट ये है, यू डोंट हैव टू रियली रन एंड ऑल दोज थिंग्स। और फिर सर्विस है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है, कोई कम नहीं है, मतलब इट्स बहुत मेहनत का काम है। बट एनीवे बॉडी स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि बॉडी एक बार कमज़ोर हो गई, वीक हो गई, तो आप भक्ति सब खत्म हो जाएगी। हो भी गया, मतलब हमारे फ्रेंड, हमारे डिवोटी प्रहलाद प्रभु, ही जस्ट लेफ्ट हिज बॉडी अभी किडनी फेल से, बट बीमार हो गए तो माइंड डिस्टर्ब हो गया, किडनी फेल हो गई, ऑफ कोर्स अगर माइंड स्ट्रांग नहीं है तो हो ही जाएगा डिस्टर्ब। सो बॉडी को हेल्दी रखना भी एक सर्विस है, ये मध्वाचार्य लिख रहे हैं। अब वो आप ज़रूर जो सर्विस, जो मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, उनके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। श्रुता देव है, वो तो कस्सी चला रहा है, उससे बेस्ट एक्सरसाइज तो है ही नहीं। सो इसका तो हो गया। कुकिंग वालों का भी हो ही गया, नहीं अपने बर्तन कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वालों का भी हो गया, धूप में घूम रहे हैं। विष्णु की कुछ नहीं एक्सरसाइज, ये बैठा हुआ है। थोड़ा सा हाँ एक्सरसाइज ज़ीरो है आपकी। बाकी या यू हैव टू सी, बॉडी को हेल्दी रखो। एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए, हेल्दी रखने के लिए। आयुर्वेद लिख रहा है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपका दिनचर्या ठीक होना चाहिए। सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, दिन में ज़्यादा मत सो, और खाने में लिमिटेड अमाउंट खाओ, मित बुक खाओ। सो ये सिंपल रूल से आप हेल्दी रहोगे। सो एक सर्विस है हेल्दी रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्वा बहुत फोकस करते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा फोकस है उनका। और लास्ट लाइन है विदुर जी, न विपत्ति पुष्कलम। विदुर जी लिख रहे हैं जब तक विपत्ति नहीं आए लाइफ में तब तक पूरा प्रयास कर लो, क्योंकि जब विपत्ति आएगी तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जब तक आप हेल्दी हो, जब तक लाइफ में सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, अच्छे से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक पूरा फोकस, पूरा प्रयास भगवान की सेवा में और प्रेम प्राप्त करने में लगा दो। कुछ प्रहलाद महाराज अल्टीमेटली कह रहे हैं कुछ चीज़ गारंटीड मत लो। कभी भी हेल्थ ख़राब हो गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप देखना आपके हाथ से गाड़ी निकल जाएगी। आप सोच रहे हो ना आप कर लोगे, नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन। सो अभी हम हेल्दी हैं, भगवान की बहुत बड़ी मर्सी है। हमारे पास छत है, भूस की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा है। ये भी नहीं मिलता किसी को। बस अब पूरा प्रयास वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा, प्रेम प्राप्त करने में लगाओ, काम खत्म हो गया। बाकी और छोड़ दो, दूर है चिंता गेला, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, सारी चिंता छोड़ दो, दैट्स ऑल। बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है प्रहलाद महाराज की। ये दो जो उन्होंने एडवाइस दिए लास्ट, वेरी नाइस। ये 5th है और देन दैट्स इट, 5 श्लोक है। ही जस्ट कंक्लूडेड देयर 1 to 5 वर्सेस। सो अगर कोई पूछे मनुष्य जन्म में क्यों भक्ति करनी चाहिए बचपन से, ये 5 श्लोक है, लॉजिक है। इसलिए करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। अपनी हेल्थ सही रखो, विपत्ति नहीं हो, जैसे दुख आता है सुख आएगा, डोंट वेस्ट टाइम एंड जस्ट डू थिंग्स, बस सिंपल है। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? डन है।